Hi everyone, myself Khumesh Patle, and today we will talk about the generic medicine and branded medicines. The generally branded medicines are the medicine which is discovered and manufactured by the company, and total rights of manufacturing is governed by that particular company, which filed patent for these formulations, which require the drug discovery and identification of the molecule, optimization of molecule and validation. And then second step is preclinical trials. Preclinical trials require ethical committee approval due to using of animals. Animal ethical committee approves that your drug is important for public health. Then they approves preclinical studies. After preclinical studies performed, the suitable data documented and filing a NDA, IND, investigational new drug application. Investigational new drug application filed for clinical ट्रायल्स मेनली आईएनडी इसलिए फाइल किया जाता है कि प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो प्री क्लिनिकल में की गई है उसको आईएनडी में डॉक्यूमेंटेड करो एंड देन अप्रूवल लो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। और जब आईएनडी अप्रूव हो जाता है, मेनली इन इंडिया आईएनडी अप्रूव्ड बाय सीडीएसयू, जो कि गवर्निंग अथॉरिटी है इंडिया में ड्रग अप्रूवल्स को देखती है। तो इसके बाद जब क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स मेनली ह्यूमन्स पे होते हैं। फर्स्ट फेज़ में ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं, सेकंड फेज़ में पेशेंट लेते हैं एंड थर्ड फेज़ में भी पेशेंट ही लेते हैं। पहले में 20 से 50 ह्यूमन वॉलंटियर्स लेंगे। दूसरी फेज़ में 100 से 300 पेशेंट जो डिसीज़्ड है, एग्ज़ाम्पल कोई कैंसर की नई ड्रग डिस्कवर की गई है, तो कैंसर पेशेंट को यूज़ करेंगे और उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और एडीआर्स फाइंड करेंगे। एंड जो थर्ड फेज़ रहेगी उसमें कन्फर्मेटरी ऑफ एफिकेसी एंड एडीआर्स करेंगे। आफ्टर दैट जब क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएँगे, उसके बाद हम फाइल करेंगे एनडीए। जब एनडीए फाइलिंग की जाती है तो एनडीए में न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि अप्रूवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू मैन्युफैक्चर दिस फॉर्मुलेशन फॉर दिस ड्रग। जब एनडीए अप्रूव हो जाता है सीडीएसईओ द्वारा, इनके पास एक टेक्निकल कमिटी होती है। टेक्निकल कमिटी की मदद से सीडीएसईओ पूरा रिव्यू करेगा एनडीए को एंड देन उसको डीसीजीआई जो हेड ऑफ सीडीएसईओ रहेगा वो अप्रूवल देगा। आफ्टर दैट जब ड्रग का अप्रूवल हो जाएगा, जो कंपनी रहेगी वो फॉर्मुलेशन अप्रोच दिखाएगी। फॉर्मुलेशन करने के बाद वो अपना एक पेटेंट फाइल करेंगे। तो जो पेटेंट फाइल करने पर जो फॉर्मुलेशन का पेटेंट फाइल किया वो एक ब्रांडेड मेडिसिन हो गई, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने प्रीक्लिनिकल किया, उन्होंने क्लिनिकल किया, तो ये ब्रांडेड मेडिसिन हो गई। जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, आफ्टर 20 ईयर्स जनरली पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं, तो फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला डिस्क्लोज हो जाता है। तो जो दूसरे मैन्युफैक्चरर रहते हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर सेम फॉर्मूला यूज़ करके सेम फॉर्मुलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल कोई टेबलेट है, नया ड्रग का टेबलेट बनाया, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करके दूसरे मैन्युफैक्चरर सेम टेबलेट बनाते हैं। लेकिन उनको बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायो इक्विवेलेंस स्टडी में ये पता किया जाता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन जो इफेक्टिवनेस दे रही थी, सेम उसकी इन विवो बायोअवेलेबिलिटी एंड मोड ऑफ एक्शन एंड एफिकेसी, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, सारी बायोइक्विवेलेंसी चेक करने के बाद एएनडीए फाइल किया जाता है। जेनेरिक ड्रग्स अप्रूवल के लिए एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। उसके बाद एएनडीए अप्रूवल के लिए सीडीएसयू भेजा जाता है। जो सेम अप्रूवल प्रोसेस एनडीए के लिए रहती है, वही सेम अप्रूवल प्रोसेस एएनडीए के लिए होती है। लेकिन जेनेरिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ड्रग डिस्कवरी एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्लिनिकल ट्रायल स्किप हो जाते हैं। इसीलिए जो जेनेरिक ड्रग्स रहती है वो ब्रांडेड ड्रग से 20 से 30% लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी कि सस्ती होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जेनेरिक ड्रग्स है वो ब्रांडेड से कम इफेक्टिव है। जेनेरिक ड्रग एंड ब्रांडेड ड्रग बोथ आर बायो इक्विवेलेंस। जब तक बायो इक्विवेलेंस नहीं साबित कर सकते जेनेरिक ड्रग का, तब तक वो मार्केट में नहीं आती। जेनेरिक ड्रग्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो गरीब पेशेंट है वो इसको आसानी से अफोर्ड कर पाए और हेल्थ बेनिफिट ले सके। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स करें एंड लाइक करें।